तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स में सावन सोमवार व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करने चाहिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ष 2024 में सावन सोमवार कब शुरू हो रही है और कब इसकी समाप्ति हो रही है और कुल कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 2024 में सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है, चौथा सोमवार 12 अगस्त को है और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को है। तो कुल 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो सावन का जो महीना है भगवान शिव जी को समर्पित होती है। इसमें भगवान शिव जी की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों सावन के सोमवार में हमें जब पूजा करते हैं तो हमें पंचामृत अभिषेक शिव जी को जरूर करनी चाहिए। वैसे हो सके तो हमें प्रतिदिन सावन सोमवार का जो महीना है मैं प्रतिदिन पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो सावन का जो सोमवार आए तो उसमें हमें शिव जी को पंचामृत अभिषेक जरूर करनी चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, इन 5 चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो हमें इन चीज़ों को मिला करके या फिर आप अलग अलग भी इन चीज़ों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना हो आप भगवान से मांग सकते हैं। सावन सोमवार में हमें व्रत भी रखने चाहिए। जब जब सोमवार आते हैं सावन में तो हमें व्रत रखा जाता है। तो सावन का सोमवार व्रत रखा जाता है। तो जैसे कि हम व्रत रखते हैं और हमारा पीरियड्स आ गया, सोमवार के दिन में हमारा पीरियड्स है तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपनी पूजा करनी चाहिए, व्रत रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका पीरियड्स का दिन है और सोमवार है, लेकिन अगर आपका सोमवार दिन है और 7वां दिन है तो आप तो पूजा कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स का जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा दिन है तो आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन पूजा जब इम्पोर्टेंट होती है तो हम 5 दिन पर पूजा कर लेते हैं। तो जैसे कि सावन सोमवार का आपने व्रत रखा है और पूजा इम्पोर्टेंट है तो हम 5वें दिन में सावन सोमवार की पूजा पीरियड्स में कर सकते हैं, क्योंकि 5वें दिन में हम शुद्ध हो जाते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नॉर्मल दिनों में हम शिव जी की पूजा 5 दिन में नहीं करते। हम नॉर्मल दिनों में शिव जी की पूजा पीरियड्स में 7 दिनों के बाद ही करते हैं। लेकिन जब पूजा इम्पोर्टेंट होती है तो हम 5 दिन पर पूजा शिव जी की कर सकते हैं। और रह की पूजा, हम अपनी पूजा कैसे करवाएं, तो देखिए आप अपनी पूजा दूसरों से करवा सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में व्रत रखना है आपको, व्रत भी रखना है और नियमों को फॉलो भी करना है आपको। व्रत जैसे कि हम व्रत रखते हैं तो संडे के दिन नहाए खाए करते हैं और मंडे को हम स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। फिर व्रत में जो फलाहार लिया जाता है, फलाहार लेते हैं। तो ये सब नियम जो होते हैं पीरियड्स में फॉलो किए जाते हैं। बस रह गई पूजा की, तो पूजा आपको नहीं करनी है। आप जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी पूजा दूसरों से करवा लीजिए। अगर नहीं है कोई दूसरा करने वाला है तो आप मंदिर चले जाइए, मंदिर के साइड आप किनारे खड़े हो जाइए। भगवान के सामने आपको पीरियड्स में खड़े नहीं होने हैं, साइड खड़े हो जाइए। और मंदिर में बहुत लोग सावन में पूजा करने जाते हैं, तो किसी भी लेडीज महिला से बोल करके अपनी प्रॉब्लम को बता करके और उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। तो जब आप अपनी पूजा दूसरों से करवाएंगे तो आपकी पूजा मानी जाएगी। और पूजा करने के लिए आप उनको पैसे दे दीजिए, या फिर आपके पास सामग्री है लेकिन आप तो सामग्री हाथ तो लगा नहीं सकते, तो आप पैसे दे करके अपनी सामग्री जैसे कि बेलपत्र, धूप, फूल, जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है वो खरीद करके आपके नाम से चढ़ा देंगे। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। तो पीरियड्स में ऐसे आप पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। व्रत आपको रखने हैं और जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन भी आपको करना है। दूसरे दिन मंगलवार के दिन व्रत का पारण किया जाता है, तो पारण भी आपको करना है। जैसे कुछ लोग पीरियड्स में व्रत का पारण नहीं करते हैं या फिर स्नान नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको स्नान भी करना है और व्रत का पालन भी करना है। मतलब कि पीरियड्स में हमें सारे नियमों को फॉलो करने चाहिए, बस पूजा नहीं करनी है। तो इस तरह से आप पीरियड्स में अपनी पूजा कर सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।